आज शुभ दीपावली है और गुरुवार भी है। एक बार भेद दृष्टि के कारण साईनाथ महाराज को तेल की भिक्षा नहीं दी गई थी। बाबा को दिए जलाने के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत अनुराग था, और वो दिया इस उद्देश्य से जलाते थे कि इसकी रोशनी से इनके जीवन का अंधकार दूर होगा। लक्ष्मी ने उनकी एक अनन्य भक्ति बाबा से कहा कि बाबा, आज तो तेल आपको मिली नहीं भिक्षा में, दिए कैसे जलाएंगे। बाबा ने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा कि दिए जलेंगे और दिवाली भी मनाएंगे, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। और आज के दिन समस्त बेटा बेटियों पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होने से कोई नहीं रोक सकता। साईनाथ महाराज ने अपने बच्चों की शुभ दीपावली मनाई। मैं सभी श्रोता माउली और दर्शक माउली को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, पुण्यशाली आपका जीवन हो, प्रगतिशील जीवन हो, कोई बाधा नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए, कोई संताप नहीं आए। साईनाथ महाराज हमारी ऐसी गुरु माता है। हे बेटा बेटियों, कोई भी सनातनी पद्धति से या किसी भी पद्धति से आदमी पूजन करता है, वह पूजन निर्विघ्न सफल होता है। साईनाथ महाराज का वैशिष्ट है कि वो सभी धर्मों का आदर करते थे और हिंदू धर्म के रीति रिवाज से हिंदू धर्म के अनुयायियों को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए सनातनी पद्धति से पूजा किया करते थे। उनके हृदय में कोई भेदभाव नहीं था। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और चरणामृत लेकर इस शुभ दिवाली के शुभ अवसर पर बाबा की जो जीवनी है, बाबा की जो कथाएं हैं, वो आपके कल्याण के लिए कहता हूँ। 40वें अध्याय में बीबी देव की कथा और हेमांड पद की कथा आपने सुनी। बीबी देव के घर वो निमंत्रण देने के बाद जरूर गए। बाबा ने कहा है कि मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करूंगा, सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक बुलाता है, भक्ति पूर्वक बुलाता है, मैं उसके घर का आमंत्रण अवश्य स्वीकार करता हूँ। और बंगाली की पोशाक में 2 बार वो बंबई गए, डहाणू, थाना जिला, और बीबी देव से मुलाकात भी की। और जिस दिन उद्यापन था उस दिन भी 2 आदमी साथ लेके, साईनाथ महाराज ने पहले भी आगाह कर दिया था कि मेरे साथ अन्य 2 व्यक्ति भी आएंगे। और बीबी देव के यहाँ उद्यापन के समय भोजन करने वो पहुंचे और साईनाथ महाराज से उन्होंने कहा कि बंगाली पोशाक देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके मन की बात साईनाथ महाराज ने जान लिया और कह रहे थे कि मैं चंदा मांगने नहीं आया हूं, मैं भोजन करने आया हूं। उन्होंने साहस बोले कि भोजन कीजिए। बोले मेरे साथ और 2 आदमी हैं। उन्होंने बोला, बीबी देव बड़े विनम्र थे वो, उन्होंने बोला कि उनको भी बुला लीजिए। सबने मिलकर भोजन किया और साईनाथ महाराज भी भोजन करके आ गए, लेकिन पहचाने नहीं। अब आप ये कहोगे कि साईनाथ महाराज अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए बंगाली सन्यासी बनने की क्या आवश्यकता है? आपके मन में विचार आए। साईनाथ महाराज के अंदर भेद दृष्टि नहीं, यह तेरा वह मेरा, यह इस प्रकार की भेद दृष्टि नहीं। उनकी दृष्टि समदृष्टि है और दूरदर्शिता है। अपने भक्त को यह समझाने के लिए कि द्वार पर अगर कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, कोई उत्तम कार्य हो रहा है, कोई ईश्वरीय प्रसंग के बाद कोई कार्य हो रहा है या ईश्वरीय प्रसंग का कार्य हो रहा है,
तो जो भी आता है उसे प्रेम पूर्वक आदर सहित बुलाना चाहिए और उसे भोजन कराना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। चाहे कोई प्राणी भी आए तो भी उसे दुत्कारना नहीं चाहिए, उसको द्वार से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। यह भेद दृष्टि समाप्त करने के लिए ही साईनाथ महाराज अनेक रूपों में जाकर भक्तों की परीक्षा लेते। हे बेटा बेटी, आज दीपावली है, साईनाथ महाराज आपके द्वार पर पधारेंगे, किसी न किसी रूप में पधारेंगे। जहां साईनाथ महाराज रहते हैं वहां धन की वर्षा होती है, अन्न की वर्षा होती है, कपड़ों की कोई कमी नहीं होती, आभूषणों की कोई कमी नहीं होती। यदि कोई तकलीफ से भी आप गुजर रहे हो तो आने वाला समय बड़ा सुखद रहता है और सारे संताप और दुख साईनाथ महाराज कर्म पथ के अनुसार जो भुगतने में आते हैं उन्हें भुगतने की शक्ति देते हैं और संकट से हमें निकाल लेते हैं। उनकी जो 3 वस्तुएं हैं बहुत दुख दूर करने वाली, एक तो उनकी धूनी जिसमें जलने से बचा लेते, सारा संसार जिसमें जल रहा है उनके अंगारों की तरह जल रहा है, उसमें जलने से वो बचा लेते। और अमृतमयी ऊदी जो रहती है उस ऊदी से भी भौतिक उपचार करते, भौतिक सुख देते। जिस घर में ऊदी रहती है वहां पर त्याग की भावना आती है और ईश्वरीय प्रेम की भावना आती है और सभी काम सुचारू रूप से चलते हैं और भौतिक सुख देती है और शरीर का भी इलाज करती है। बाबा की चक्की, सारा संसार इस चक्की में पिस रहा है, लेकिन जो श्री हरि की शरण लेता है, जो सच्चे सदगुरु की शरण लेता है, श्री हरि की शरण लेने के बाद सच्चे सदगुरु मिलते हैं, ऐसा ईश्वर कहते हैं, वो पिसने से बच जाता है और ज्ञान के केंद्र की ओर अग्रसर होता रहता है और बच जाता है। बाबा इस चक्की से दुर्भाग्य भी और कष्ट भी पीसते थे, रोज चक्की चलाते थे बाबा सुबह के वक्त। ऐसा हेमांत पत ने शुरू में अध्याय में लिखा है। इसके बाद बाबा की चिलम, जब भी उन्हें बेचैनी होती थी, कोई भी संकट आता था, कोई भी वक्त कहीं भी सुदूर 7 समुद्र के पार क्यों ना हो, मैं अविलंब प्रकट होकर उनके कष्टों को दूर करता हूँ। वो सारे कष्ट को अपनी तंबाकू में मलते थे और चिलम में भरते थे और जलाकर पी जाते थे। उसका जो धुआं हृदय में उतरता था वह सारे संकट जो उनके हृदय में उतर करके दूर गगन में छोड़ देते थे और वहीं उनके कष्ट लुप्त हो जाते थे। माधवराव देश पांडे ने यह कृति उनकी देखा है। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के दीपावली है, बहुत प्रसन्नता से आपकी दीपावली होगी। साईनाथ महाराज किसी न किसी रूप में, यदि आप साईनाथ महाराज को चाहते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आपके घर अवश्य पधारे। और दूसरा जो किस्सा हमने बताया था हेमांत पद का, यदि आपके यहाँ आप सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है, आपके घर में धन की वर्षा होगी, आपके यहाँ सभी 33 कोटि देवता प्रसन्न रहेंगे। जहाँ साईनाथ महाराज की फोटो लगी, जहाँ साईनाथ महाराज की छवि आपको निहार रही है, उनकी छवि कुछ ऐसी है जो ऐसा लगता है उनकी तरफ देखने से कि ये मेरी चिंता को हर रहे हैं, मेरे कष्ट को हर रहे हैं, मेरे दुख को हर रहे हैं, मेरे संताप को हर रहे हैं। बहुत चिंता मग्न उनका छाया चित्र है। वह छाया चित्र जिस घर में है वहां आजीवन कष्ट नहीं होंगे। कष्ट आएंगे लेकिन साईनाथ महाराज आपको भुगतने की शक्ति देंगे और कष्ट से निकाल करके प्रसन्नता का जीवन देंगे। सबकी रोजी रोटी लगेगी, सबको सुख मिलेगा, मन चाही सफलता मिलेगी। और जो अनन्य भक्त हैं, जो साईं के वास्तव में तन मन धन से शरणागत हो गए हैं, उन्हें किसी चीज की मांगने की आवश्यकता नहीं। उनके घर का संचालन साईनाथ महाराज कहते कि मैं स्वयं करता हूं। श्रीमान हेमांत पद जो उनकी जीवनी लिखते हैं वो कहते हैं कि साईनाथ महाराज की करुणा धन्य है, उनकी अगाध कार्य प्रणाली है, क्या संभव नहीं है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होली का उत्सव वर्ष 1917 को वो स्वप्न में कहते हैं कि बाहू आज दोपहर में भोजन करने के लिए आऊंगा। दोपहर हो जाती है,
थाली परोस दी जाती है, रंगोली बिछा दी जाती है, कृष्ण की फोटो लाके रख दिया जाता है और अतिथि के लिए जगह छोड़ दी जाती है। और ठीक 12 बजने के 5 सेकंड पहले उनके दरवाजा को खटखटा दिया जाता है। नूर मोहम्मद और इस्मो मुजावर। नूर मोहम्मद मैंने पिछली कथा में धोखे से बोल दिया था, विस्मृति के बस बोल दिया था। नूर मोहम्मद के जगह पर अली मोहम्मद। ये एक पार्सल लेके आते हैं और उस पार्सल को हेमांड पद को सौंपते हैं कि ये है, अपनी धन संपदा को संभालो। हेमांड पद उस पार्सल को प्रेम पूर्वक अपनी मेज पर रख देता है और उस पार्सल को खोलते हैं, उस पैकिंग को खोलते हैं जो न्यूज़पेपर से बंधी हुई रहती है। जैसे ही खोलते हैं तो साईनाथ महाराज की फोटो निकलती है, चिंता मग्न फोटो। कहने लगते हैं वो कि मैं आ गया हूं। उनके हृदय में धड़कन तेज हो जाती है, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है कि साईनाथ महाराज इस रूप में यहाँ पर प्रकट हो गए। जबकि उनकी पत्नी कह रही थी कि साईनाथ महाराज अपने वहाँ के भोजन को, जो विभिन्न प्रकार के हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं जिसमें बनाई जाती है, उनको छोड़कर यहाँ कैसे आएंगे। लेकिन साईं हेमांड पद का विश्वास था, वो हृदय पर हाथ रखकर कहते थे कि जो कुछ साईनाथ महाराज ने कहा है वो उनके लिए सब संभव है। उन्होंने रुई राहता नीम के अलावा कुछ नहीं देखा, रीम कुछ नहीं देखा और रेलगाड़ी का उन्होंने दर्शन भी नहीं किया। लेकिन वो मुंबई चले गए और इस रूप में जाकर वहां पर भोजन ग्रहण किया, कृष्ण को नैवेद्य अर्पित किया गया। लोग बोलते हैं कि ये तो मुस्लिम है, मुस्लिम आदमी कृष्ण को कैसे नैवेद्य देगा। कृष्ण को नैवेद्य देने के लिए हमेशा कहा करते थे, औपचारिक रूप से अग्नि देवता को आहुति देते थे और सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। और वहां पर जब वो उनकी छाया प्रति दे रहे थे, वो पार्सल दे रहे थे पेपर में लपटा हुआ कि ये अपनी धन संपदा को आप संभालो और इसके संबंध में जो भी रहस्य है हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज अपना 40वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। 40वां उपद्वार आपने पार कर लिया, अब 41वें उपद्वार की ओर आप प्रवेश कर रहे हैं। अब ये रहस्य जानना जरूरी है कि ये फोटो उसी दिन, जिस दिन हेमांड पत को साईनाथ महाराज ने कहा था कि मैं दोपहर में भोजन करने के लिए आ रहा हूं भाव, और उसी दिन भोजन करते वक्त ही ये छाया प्रति कैसे पहुंचती है और दो मुस्लिम लोग उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि इस फोटो के संबंध में जो इतिहास है, जो रहस्य है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी आप अपना काम करिए और अपना धार्मिक कार्य सुचारू रूप से करिए। उसके 9 साल बाद जो अली मोहम्मद है वो इस प्रकार की कहानी बताता है कि मैं बंबई में घूम रहा था, एक दुकान पर साईनाथ महाराज की जो फोटो है वो लगी थी, बहुत चिंता मग्न थी। वैसे भी मेरे को साईनाथ महाराज की फोटो से बहुत प्रेम था, स्वाभाविक प्रेम था, और उस प्रेम के वशीभूत होकर मैं आकर्षित हो गया। उस चिंता मग्न फोटो को जो ये कहती है कि मैं दुख हरूंगा, तुम मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे घर जाने के लिए व्याकुल हूं, मैं तुम्हारे घरों के कष्ट को पूरा रहूंगा। और जब देह में थे उन्होंने 11 वचन दिए और आज भी उनके वचन का पालन होता है। जो प्रेम पूर्वक उन्हें पुकारते उनके घर वो अवश्य जाते। अली मोहम्मद ने उस फोटो को खरीद लिया और बंबई के मध्य में वो रहता था और अपने घर पर 3 मुस्लिम संत और भी थे, एक अब्दुल रहमान और एक हुसैन साहब और एक ताजुद्दीन बाबा और साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज की फोटो बीच में लगाई गई, आजू बाजू मुस्लिम संतों की फोटो। इसके बाद वो अपने साले साहब नूर मोहम्मद के यहाँ जाते हैं
और नूर मोहम्मद के यहाँ जाने के बाद उनको उनके पैरों में सूजन आ जाती, एक पैर उनका बहुत सूजा हुआ रहता है, उनसे चलते फिरते बनता नहीं, उन उनको बहुत कष्ट होता है। उसी समय अब्दुल रहमान की एक फोटो उन्हें मिलती है और उस फोटो को वो अपने साले साहब नूर मोहम्मद को दे देते हैं। नूर मोहम्मद के गुरु होने के कारण वह बहुत प्रसन्न होता है और अति प्रसन्नता में वो 6 फोटो बनवाते हैं और 6 फोटो में से 5 फोटो जो है अपने रिश्तेदारों में पहुंचा देते, अपने मित्रों में पहुंचा देते हैं जिनको वो चाहते हैं। इसके बाद प्रेम के वशीभूत होकर अति प्रसन्नता के कारण एक छाया चित्र लेकर वो अपने अब्दुल रहमान के दरबार में जाते हैं। मुंबई में उनका दरबार लगता था और दरबार में जाने के बाद उनके मन में ऐसी प्रसन्नता थी कि इस छाया प्रति को देखकर मेरे गुरु बहुत प्रसन्न होंगे और मैंने बहुत पुण्य का काम किया। 6 फोटो बांटा। जैसे ही वो फोटो को दिखाते हैं उनके गुरु बेहद क्रोधित हो जाते, क्रोध से तमा जाते और उनकी तरफ मारने के लिए दौड़ते, क्योंकि वो निराकारवादी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और जब इस प्रकार का दृश्य वो देखते तो उनके हृदय पर वज्रपात होता है नूर मोहम्मद कि ये क्या हो गया, क्या सोचकर मैं यहाँ घर पर आया, दरबार पर आया था कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा, यहाँ तो कष्टों की वर्षा हो रही है। गुरु की अप्रसन्नता का कारण बना, पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप होने के कारण उन्होंने समस्त फोटो को बुलवाया रिश्तेदारों और अपोलो बंदरगाह में जाकर के समुद्र में विसर्जित कर दिया और वह फोटो भी समुद्र में, उनके पास जो फोटो थी वो भी समुद्र में उन्होंने विसर्जित कर दी और जाके अपने जिया जी से कहने लगे कि आपके घर पर जो फोटो लगी है संतों की, अब्दुल रहमान और मोहम्मद हुसैन, ताजुद्दीन बाबा और साईं बाबा की जो फोटो लगी है उस फोटो को आप निकाल दीजिए और समुद्र में सिरा दीजिए, आपके पैरों की तकलीफ दूर हो जाएगी। क्योंकि मैं आज गया था और मेरे साथ ऐसा ऐसा किस्सा हुआ और सारा वृतांत उन्होंने बता दिया। मैंने रिश्तेदारों से बुलाकर फोटो समुद्र में सिरवा दी और मेरी भी जो फोटो थी वह भी समुद्र में सिरा दी। आपको यदि कष्ट से मुक्त होना है तो ये फोटो निकाल कर आप समुद्र में विसर्जित करवा दीजिए। अली मोहम्मद ने अपने मैनेजर मेहता को बुलाया। मेहता उनके पास पहुंचा। मेहता को उनने आज्ञा दी कि ये चाबी ले जाओ, 3 महीने से घर बंद है, मैं पीड़ा होने के कारण अपने साले के पास रह रहा हूं, आप जाओ और जाने के बाद दरवाजा खोलो और जितने भी संतों की फोटो लगी है इन्हें समुद्र में विसर्जित कर दो। मेहता जी गए और समस्त फोटो को समुद्र में विसर्जित कर दिया। इसके बाद जब अली मोहम्मद अपने घर पहुंचे, ताला खोलते हैं और उन्हें कोई फोटो नहीं दिखाई देती, लेकिन साईनाथ की फोटो यथावत बीच में लगी थी, वो लगी रहती। हे साईनाथ महाराज, धन्य है आपकी करुणा, धन्य है आपकी महाममता और धन्य है आपका भक्तों से प्रेम। या तो आप समुद्र से वापिस होकर खुद ही लग गए, या तो उन्होंने किस कारण से छोड़ा ये कारण समझ में नहीं आया अली मोहम्मद। और अली मोहम्मद ने उस फोटो को तुरंत निकाल लिया और निकालने के बाद साईनाथ महाराज उन्हें स्वप्न में कहते हैं कि इस फोटो के संबंध में मौलाना इस्मु मुजावर से सलाह मशवरा करो। साईनाथ महाराज त्रिकालज्ञ,
वो कोई भी परिस्थिति निर्मित होती है तो उसमें व्यक्तिगत तौर पर कभी नहीं बोलते हो, परिस्थिति से गुजारते हैं और उत्तम और आकर्षक रिजल्ट देते हैं, चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं, जो जिसमें जीवन में जिसका फायदा होता है। और वही कारण है कि वह फोटो बची रही। वो फोटो को निकाल लेते हैं और साईनाथ महाराज ने जो स्वप्न में उनको कहा है, इस्मो मुजावर से वो सलाह लेते। इस्मो मुजावर जो है हेमाडपंत के मित्र रहते, जो सन 1910 से साईनाथ महाराज के सानिध्य में 9 साल हो जाते हैं। तो 1910 और 1910 से रहते हैं और 9 साल बाद भी उस फोटो को वो निकालते हैं और वहां पर 9 साल बाद ये बात होती है। बात तो बीच की है 1917 की। 1917 के बाद 9 साल होते तो 1917 और 9 1926। 1926 में इस रहस्य को वो जानते हैं, इस रहस्य को समझते हैं, लेकिन घटना 1917 की। वो फोटो को निकालते हैं और उसको प्रेम पूर्वक कागज में लपेटते हैं और हेमाडपंत को देते हैं, क्योंकि हेमाडपंत साईनाथ महाराज के परम भक्त थे, उनकी जीवनी लिख रहे थे और साईनाथ महाराज की पल पल वो याद करते। और ठीक उसी दिन पहुंचते हैं जिस दिन साईनाथ महाराज ने उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में कहा था कि भाऊ मैं आज दोपहर में तुम्हारे घर भोजन करने आ रहा हूं। भोजन की थालियां लग गई, थालियों के चारों ओर सुंदर रंगोली डाल दी गई, कृष्ण की फोटो मेज पर रख दी गई, अतिथि की जगह छोड़ दी गई और 12 बजने वाले थे, खाना परोस दिया गया था। 12 बजने वाले थे और उधर से आवाज आती है, हाका आता है कि भाई साहब कोई है क्या। तो इस्मो मुजावर और अली मोहम्मद दोनों बाबा की फोटो पेपर में लपेट कर खड़े रहते हैं। हेमाडपंत को कहते हैं कि ये आपकी धन संपदा है, इसे संभाली। और उस धन संपदा को वो लेते हैं हाथ में और ले जाने के बाद जब खोलते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाबा की जो फोटो है, बाबा का जो चित्र है, उनको देखकर उनके आंख में आंसू भर जाते हैं, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। वो सिसकियां लेने लगते हैं कि आज साईनाथ महाराज इस छवि के रूप में, जब उस समय साईनाथ महाराज जीवित थे, 9 साल बाद इसका रहस्य पता चला, जो साईनाथ महाराज ने साईं चरित्र में लिखा, जो आज दीपावली के शुभ अवसर पर आपको सुनने को मिल रहा है। जिस घर में साईनाथ महाराज का चित्र है, समझ लो जीते जागते साईनाथ महाराज बैठे हुए। इसीलिए जब भी उनकी फोटो है, आज दीपावली है, वो निर्विघ्न आपकी पूजा संपन्न करेंगे और विधिवत ढंग से संपन्न करेंगे। प्रथम पूज्य गणपति का पूजन करो, माता सरस्वती का पूजन करो, फिर माता लक्ष्मी की पूजन करो और अपने गुरुजी का पूजन करो। और जितने भी देव है, अपने साईनाथ महाराज को किसी देव से द्वैत दृष्टि नहीं है, सब देव में हमारे साईनाथ महाराज समाये हुए हैं। और साईनाथ महाराज का इतना करुण हृदय है कि सारे 33 कोटि देवता उनके अंदर है। और उन्होंने अपने आत्मज्ञान देने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्मी लोगों को समझाने के लिए उनका अवतार ही हुआ है। यदि अधर्मी लोग नहीं समझते थे तो तुम्हारा तुम्हारे साथ और मेरा मेरे साथ। उनकी एक ही जाति थी, मानवता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म था, इंसानों की सेवा करना। इस प्रकार हेमाडपंत के यहाँ वो होलिका उत्सव के दिन, होलिका पूर्णिमा के दिन 1917 को दोपहर में भोजन करते हैं और उसकी पुष्टि भी करते हैं। शाम को उन्हें स्वप्न देते कि तुमने मुझे बहुत रुचिकर भोजन कराया है, मुझे अभी भी तृप्ति की डकार आ रही है। हे बेटा बेटियों, हे साईनाथ महाराज के भक्त, गुरु माता के भक्त,
लक्ष्मी पूजा आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत धन संपदा आएगी, सुख आएगा, वैभव आएगा, प्रसिद्धि आएगी, मन चाही सफलता मिलेगी, क्योंकि साईनाथ महाराज है ना आपका कल्याण करने के लिए। साईनाथ महाराज ने कोई भी हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार है सभी त्योहार मनाए जाते हैं। तुमने देखा होगा शिरडी में रामनवमी उत्सव के 100 साल हो चुके, कृष्ण अष्टमी वहां मनाई जाती, शिवरात्रि वहां मनाई जाती, गुरु पूर्णिमा वहां मनाई जाती, पुण्यतिथि वहां मनाई जाती। जिस घर में साईनाथ महाराज का वास वहां लक्ष्मी की कृपा होगी। और त्रिदेव होने के कारण माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, अनन्य कृपा होगी, क्योंकि हमारे साईनाथ महाराज की दहलीज पर 3 धड़कन है। ब्रह्मा जी की धड़कन, विष्णु जी की धड़कन, शिव जी की धड़कन। उनकी जो द्वारका माई है, उनकी जो राधा कृष्ण माई, उन पर 3 सीढ़ी है। मैंने पहले भी कथाओं में बताया है, उनका ध्यान कीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मांगना चाहते तो मांग भी लो, वो अपनी अज्ञानता है। जब आपकी भक्ति परिपक्व हो जाएगी तो आप कभी साईनाथ महाराज से कुछ नहीं मांगोगे, और वही जो चाहेंगे वही होगा। और वहां धन की कोई कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी, वस्त्र की कमी नहीं होगी, अलंकारों की कमी नहीं होगी। कलह समाप्त होंगे, कष्ट समाप्त होंगे, दुख और संताप समाप्त होंगे, दंश पीड़ा समाप्त होगी, रोग जो है निर्मूल होगा, और आपका जीवन जो है अंधकार से उजाले की ओर आएगा, विनाश से अविनाश की ओर आएगा, अज्ञानता से ज्ञान की ओर आएगा, द्वैत से अद्वैत की ओर आएगा। जो भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है वही ज्ञान जो है साईनाथ महाराज देकर भगवान कृष्ण के उपदेश का परिपालन कर रहे हैं, और वो अज्ञानता को दूर कर देते हैं। जो कहते हैं कि मैं शरीर हूं, ईश्वर नहीं। शरीर और आत्मा भिन्न है, ईश्वर नहीं है। ये संसार, ये जीव, ये प्राणी और मैं ईश्वर नहीं हूं। और ये सब ईश्वर से अलग रखने की अज्ञानता के कारण, ये सब अज्ञानता है। मैं ईश्वर नहीं हूं यानी अज्ञानता है। इस अज्ञानता की जड़ें को वो जन्म जन्मांतर तक काटते रहते हैं, दूर करते रहते हैं। और जब ज्ञान आ जाता है तो अंदर भी ईश्वर दिखाई देता है और बाहर भी ईश्वर दिखाई देता है। हे साईनाथ महाराज के बेटा बेटियों, तुम धन्य हो। आज दीपावली के शुभ अवसर पर इस कथाओं को सुन रहे हो। आज जो इन कथाओं को सुनेगा, साईनाथ महाराज की कोई भी कथा किसी भी दिन आप सुनते हैं, उसी दिन से आपकी अज्ञानता दूर होगी, आपके अंदर द्वैत भाव दूर होगा, और विनाश से आप अविनाश की ओर जाओगे। आपके अंदर सभी काम जो सोचा है वो पूरे होंगे, मन निर्मल होगा, बुद्धि स्थिर होगी, और आप आत्मा के पूजक बनोगे, अंतर्मुखी आप होगे, और आपका कल्याण सुनिश्चित है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।